बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मुनीर अहमद मियां सिमोनी के साथ कसूर की एक जानी पहचानी ऐसी समाजी व ताजुबरादी के हर दिल अजीज़ शख्सियत अंजमन ताजन रेलवे रोड कसूर के सदर हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब की शॉप पर मौजूद हूँ। हम उनसे बात करेंगे जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, एक दलेर, होनेस्ट, वेरी हार्ड वर्किंग जनरल हैं जो मुल्क व कौम को बहरानों से निकालने के लिए इस वक्त कोशा हैं। उनकी जो खिदमात है मुल्क व कौम के लिए, पाक फ़ौज की जो खिदमात है मुल्क व कौम के लिए, उस वाले से आज आमिर शेख साहब से हम बात करेंगे। पाक फ़ौज हमारी सदों की मुहाफ़िज़ है, हमें अपनी पाक फ़ौज पर नाज है, फ़ख्र है। हम जितना भी फ़ख्र करें वो कम है, क्योंकि जिस तरह वो पाक फ़ौज के जवान हम रात को सुकून के साथ सोते हैं, वो हमारी सदों की हिफाजत करते हैं। तो दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि टॉप ऑफ ऑल द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द बेस्ट फ़ौज पाकिस्तान। हमें अपनी पाक फ़ौज पर फ़ख्र है कि दुनिया भर में हमारी जो पाक फ़ौज है उसका शुमार टॉप ऑफ द बेस्ट फ़ौज में शुमार होता है। और हमारा मुल्क भी एटमी क़ुव्वत है और टॉप ऑफ द बेस्ट कंट्री है पाकिस्तान। और पाक फ़ौज का जो करदार है मुल्क व कौम के लिए, इससे हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हमारे शोहदा जो पाक फ़ौज के हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको भी हम खराज अकीदत पेश करते हैं। इसी वाले से आज आमिर शेख साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वाला साहब, कैसे हैं? ठीक जी, शुक्र है साहब। अच्छा बताइएगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जिन्होंने इस वक्त मुल्क व कौम की बागडोर संभाली हुई है, मुल्क जिस तरह मुल्क इस वक्त बहरानों का शिकार है, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, सियासतदानों ने कर दिया। आवाम की नज़र इस वक्त जनरल सैयद आसिम मुनीर पर है, जो एक सिपा सलार, नडर, हार्ड वर्किंग जनरल है। वो मुल्क व कौम के साथ बहुत मुखलस है, क्योंकि हमेशा ही पाक फ़ौज के जवान, और चाहे वो जनरल हो चाहे पाक फ़ौज के सरबराह हो, उन्होंने अपने मुल्क कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए। इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए उन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी, जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से क्या कहेंगे? जो इस वक्त हालात है मुल्क की, आवाम की नज़रें उनके पे है, वो इन मुल्क को किस तरह इन बहरानों से निकालेंगे? और आसिम मुनीर साहब जैसा हम खुशकिस्मत है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर जैसा लीडर हमें मिला पाक फ़ौज की। आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी आपने बात कर दी, मेरे दिल वाली बात आपने की है। तो बात है ये, हमारी हमेशा पाक फ़ौज ने कुर्बानियों से दरेग नहीं किया। कितनी माओं के लाल यहाँ से शहीद होके चले गए दुनिया से, और ये हमारी हिफाजत के लिए है। वाकई आपकी बात ठीक है, जो हम रात को सोते हैं तो वो जाग रहे होते हैं, हमारी हिफाजत मुल्क की कर रहे होते हैं। और पाक आर्मी को हम सल्यूट करते हैं, इस पर हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनको भी सल्यूट करते हैं। और अभी भी आप देखें 3-4 दिन पहले ये चित्राल का वाक़या हुआ है, बिला झिझक उन्होंने अपने दहशत गर्दों को भी कैफ़े किरदार तक पहुँचाया और ख़ुद भी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे शहीद सरबराहों ने। तो बात यह है कि मामला जो है ना ज़िंदगी के यही हैं, शहीद का बहुत ज़्यादा रुतबा है। और पेशावरी भी वाक़या, इससे पहले भी कितने वाक़े हो चुके हैं, तो वो जो है ना, वो इन्होंने कभी भी इस बात से कभी दरेग नहीं किया कुर्बानी देने से। हम हमेशा पाक फ़ौज के लिए शाना बिशाना पूरी कौम पाकिस्तान खड़ी है, और हमेशा इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आसिम मुनीर साहब की कावश बहुत ज़बरदस्त है, और इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो अंदरूनी बरूनी साजिशों से अल्लाह पाक इनको महफूज रखे। अच्छा, दहशतगर्द जो एक नासूर की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, हमारी पाक फ़ौज ने कुर्बानियाँ देकर इनके नासूर को, दहशतगर्दों नासूर ख़त्म करने की कोशिश है। चंद रोज़ आपने बात की, चित्राल में भी पाक फ़ौज के जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया। अभी भी पाक फ़ौज के जवान मौजूद है। चित्राल की आवाम भी उधर, कल मैं पढ़ रहा था कि चित्राल की आवाम ने जरगा लगाया पाक फ़ौज के साथ। उन्होंने अज़म किया, हम दहशतगर्दी के नसूर को ख़त्म करने के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे, हर मुश्किल घड़ी में पाक फ़ौज के साथ है। ये बड़ी एफर्ट है कि एक चित्राल के अवाम जो वो भी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है इस मुश्किल घड़ी में, जब दहशतगर्द उधर मौजूद हैं दहशतगर्दों को ख़ात्मा करने के लिए। आप इस वजह से क्या कहेंगे? दहशतगर्दों का ख़ात्मा इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में हो रहा है और होगा मज़ीद। इंशाल्लाह इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे, और इनको भी चाहिए कि अपनी हदूद में रहें। अफ़गानिस्तान की जो क्या कहते हैं बॉर्डर है, उसके ऊपर मामला सारे वहाँ से इन और आउट होते हैं, वो उसकी मज़ीद चेकिंग सख्त करनी चाहिए। और बॉर्डर पे जितने भी आने जाने वाला उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और हमेशा हम पाक फ़ौज के साथ पूरी कौम खड़ी है, और इनके आसिम मुनीर साहब के साथ भी इंशाल्लाह पूरी कौम शाना बशाना खड़ी रहेगी।
आप जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और उनके जो सरबराह हैं पाक फौज के, दूसरे रेंजर के, एयरफोर्स के, नेवी के, आवाम के लिए आप क्या मैसेज देंगे? पाक फौज जो हमारी दुनिया की टॉप ऑफ द बेस्ट अफवाज में शुमार होता है, हमें फ़ख्र है, आप इस वाले से क्या कहें? पाक आर्मी में माशाल्लाह हर दफ़ा ही बंदे अच्छे से अच्छे आते रहे हैं, जनरल अच्छे से अच्छे आते रहे हैं। ये आसिम मुनीर भी इंशाल्लाह यही हैं। और लास्ट टाइम अभी जो इनके बयान आ रहे हैं सियासत के हवाले से कि जिस बंदों ने जो अपना मुल्क का पैसा लूटा है, उसके बारे में जितने भी मामलात हुए हैं, जो भी मामले हैं, इसमें इतनी पार्टियाँ हैं, PDM है, चाहे PTI है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, बिला खौफ व ख़तर मैं कह रहा हूँ सबसे इत्तेज़ाब होना चाहिए। और बड़ा खुश आइंद बात है, अभी भी 2-3 जगह से हुआ है और उन्होंने ये वादा किया है 1 नवंबर से पहले आपको जो भी मामलात है ना, जो भी ये इनका ऑपरेशन है, वो जो इनके ख्यालात हैं, अगर ये कौम का पैसा लूटा हुआ वापस ले आएंगे तो ये सुनहरी अरबों से इनका नाम लिखा जाएगा। मैं ज़ाती तौर पे अप्रिशिएट करूँगा और मेरी पूरी कौम, मुझे उम्मीद है पूरे पाकिस्तान, इनकी माएँ, बेटियाँ, बहनें जो घर में अफाके कशी पे मजबूर हो गई हैं, ताकि कौम का पैसा लूटा हुआ वापस आएगा, मुल्क की मईशत बेहतर होगी और जो हालात हमारे महंगाई के हैं वो ख़त्म होंगे। इसमें हर बंदे के दिल से इनके लिए दुआ निकलेगी अगर ये काम कर जाएंगे। और हम इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, इनको हर परेशानी, हर मुश्किलात से आसानियाँ पैदा करें इनके लिए। और इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनके मामला में आसानियाँ पैदा करे जो इन्होंने कदम उठाया है। और इंशाल्लाह हम पूरी कौम इनके शाना पशाना करी है, बिलो खौफ व ख़तर, बिला तफरीक। पूरा इनका जो भी मामला है ना, वो ऑपरेशन का, वो पूरा हो और कौम का पैसा आवाम के सामने आए, पता चले भी किस किस ने कैसे कैसे लूटा है, ताकि हर चीज़ नीचे आए। अब देखें इनकी इतनी बात से ही 20-25 डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल के रेट मज़ीद कम होंगे, चीनी माफिया उनका भी मामला कैफरे किरदार तक पहुँचेगा। और हम तो दुआ गो हैं इनके लिए और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जिन्होंने जो बातें की हैं वो इत्तेसाब की, वो इन पर पूरा अमल दरामद होगा और इनके लिए दुआ गो है हर वक्त। बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद अमर शेख साहब, सदर अंजुमन ताजियां रेलवे रोड कसूर। बड़ी प्यारी शख्सियत जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, पाक फ़ौज के हवाले से बड़ी प्यारी उन्होंने गुफ्तगू की। जिस तरह पाक फ़ौज हमारी सदों की माफिज है, इसी तरह वो मुल्क कौम के लिए अपनी जानों को नज़ारने देने से भी देरी नहीं कर रही। और उन्होंने कहा कि मैं दुआ गो हूँ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए कि जिस तरह का वो सिपह सलार और लीडर हमें मिला है पाक फ़ौज में, हमारा मुल्क इंशाल्लाह इनकी क़यादत में दिन ब दिन तरक्की व खुशहाली की तरफ जाएगा। और जिस जज्बे के साथ वो अपने आप करदार मुल्क कौम को बेहतरी की तरफ लाने के लिए, मुल्क को तमीर व तरक्की की तरफ लाने के लिए, मुल्क की माशरे को बेहतर करने के लिए करदार अदा कर रहे हैं, हम जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को अप्रिशिएट करते हैं। और पूरी कौम जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और अपनी पाक फ़ौज के साथ है। नाज़रीन, उम्मीद है कि हाजी अमर शेख साहब की आपको गुफ्तगू ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी प्यारी शख्सियात हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।